जय माता रानी दोस्तों, माता रानी की कृपा पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इन नवरात्रों में शेरावाली माता का विग्रह लेकर के आई हूँ। तो मेरा विग्रह ये पीतल का बना हुआ है, आप देख सकते हैं बेहद भव्य रूप है माता रानी का। ये विग्रह लेकर के आई हूँ। तो ये जो विग्रह है मेरा, इसकी जो न्यौछावर है दोस्तों वो 2500 रुपये है। काफ़ी भारी है और एकदम ठोस ये विग्रह है, बहुत ही खूबसूरत लगा। माता रानी, मैं शॉप से निकल रही थी शॉपिंग करके, अचानक ही मेरी दृष्टि माता रानी पे पड़ी और माता रानी ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित करके और मेरे साथ माता रानी हमारे घर में विराजमान हो गई हैं। तो आज मैं इनकी किस प्रकार से प्रतिष्ठा करूंगी, प्राण प्रतिष्ठा करूंगी या इनकी स्थापना करूंगी, बेहद सरल विधि से आज मैं आपको बताने वाली हूं। बिना किसी पंडित के, ब्राह्मण के आप अपने घर में कोई भी मूर्ति इस प्रकार से प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति में ऐसा नियम है कि जब हम किसी भी मूर्ति की पूजा करना चाहते हैं तो उसमें हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है प्राणों का संचार करेंगे और उसमें ईश्वर की भावना करेंगे और उसे ईश्वर की तरह पूजेंगे। जब हमारी श्रद्धा विश्वास अटूट होता है तो हमारे लिए उस पदार्थ में भी ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। हाँ जी, हमारे मन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो विग्रह होते हैं ना वो स्वयं ही आते हैं। माता रानी, मैं नहीं उनको लेकर के आई हूँ, वो स्वयं मेरे साथ आई हैं। देखिए, कई वर्षों से मुझे इंतज़ार था माता रानी का, लेकिन वो नहीं आ रही थी। अब उनकी कृपा हुई है तो वो हमारे घर में विराजमान हुई है। तो जो घरों में की जाती है वो चल की जाती है, और चल का अर्थ होता है कि यदि हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं या फिर हम बंटवारा हो गया है या फिर हम रेंट पे रहते हैं तो अपनी माता रानी को, अपने विग्रह को कहीं भी ले जा सकते हैं। तो वो चल प्रतिष्ठा होती है। लेकिन जो मंदिरों में की जाती है वो अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है। दोस्तों, मूर्ति की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा में बहुत अंतर होता है। घर में चल मूर्ति स्थापना होती है और मंदिरों में अचल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मंदिर में अचल मूर्ति स्थापना में प्राण डाला जाता है, मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा मूर्ति में प्राणों का संचार किया जाता है। उनके रहन सहन, स्नान, वस्त्र, श्रृंगार, शयन, भोजन, बहुत सारी व्यवस्थाएं मंदिर में की जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता दोस्तों, इसलिए मंदिरों में पंडित जी द्वारा या पुजारी द्वारा विग्रह की सेवा कराई जाती है। घरों में कभी देखिए दोस्तों सूतक लग जाता है, पातक लग जाता है, शादी विवाह, पीरियड, बहुत सारी समस्याएं ऐसी रहती हैं कि जैसे आपके कोई मेहमान आ गया है या फिर खाने पीने में इतने सारे नियम होते हैं जिनका पालन गृहस्थ जीवन में नहीं किया जा सकता है। तो आप सिंपल साधारण ढंग से आप मूर्ति की स्थापना कर लें, वही काफ़ी रहता है। मेन होता है हमारा उस मूर्ति के अंदर कितनी श्रद्धा है, हम कितने मन से उस मूर्ति का पूजन कर रहे हैं, कितना हमारा कनेक्शन है उस मूर्ति से, हमारे हृदय का उस मूर्ति तक कितना कनेक्शन है, वही मेन होता है हमारी श्रद्धा विश्वास। दोस्तों ना, वो सिर्फ भगवान से रहता है, परंतु गृहस्थ जीवन में हमारा जो संबंध है परिवार से भी रहता है, ईश्वर से भी रहता है और हमारे नाते रिश्तेदार सभी से हमारा संबंध रहता है। तो ऐसे में हम प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के प्रति अपना पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों, घर वाली मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं डालनी चाहिए, उनकी पूजा करके सिर्फ स्थापना करनी चाहिए। पूजा के मंत्र अलग होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र अलग होते हैं। अगर आपको मंत्र भी नहीं आते हैं तो आप सिंपल साधारण माता रानी की स्थापना कर सकते हैं। यदि आप प्राण प्रतिष्ठा किसी ब्राह्मण आदि से करवा लेते हैं तो मूर्ति अचल हो जाती है, तो फिर घर में उस मूर्ति की सेवा कर पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने करके खड़ी हो जाती हैं। अब दोस्तों, मंदिरों में जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो वैदिक मंत्रों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, जो सिद्ध ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा परमात्मा का अंश उस विग्रह में डाला जाता है। विशेष अनुष्ठान होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरे 5 से 7 दिन तक चलता है। माता रानी के विग्रह में पट्टी बांधी जाती है लाल रंग की, और वो किसी कन्या से खुलवाई जाती है या फिर आईने के सामने ही खुलवाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा विधान होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ सिंपल साधारण तरीके से आप घर में किस प्रकार से स्थापना कर सकते हैं। तो हम सिर्फ माता रानी का पूजन करेंगे। तो 4 बार हम माता के
चरणों पे जल डालेंगे। इसमें मैंने जल गंगा जल मिक्स किया हुआ है इस लोटे में। उसके बाद में हम माता रानी के मंत्र बोलते हुए, कोई भी मंत्र बोल सकते हैं आप, ओम दुम दुर्गे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः बोल सकते हैं, या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, कुछ भी बोल सकते हैं। मंत्र बोलते हुए हम माता रानी को स्नान है। आप चाहे तो पंचामृत अलग अलग भी ले सकते हैं, जो 5 चीज़ें पड़ती हैं पंचामृत में। तो ये जो थाली वगैरह लेंगे आप, कांसे की परात ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, या फिर घर में जो भी बर्तन उपलब्ध हो, पवित्र हो, उसमें आप माता रानी का स्नान करा सकते हैं। यहाँ पर थोड़े पुष्प आदि भी आप डाल सकते हैं माता रानी को इस प्रकार से। तो पंचामृत से हम स्नान कराएंगे माता रानी का ध्यान करते हुए अच्छी प्रकार से। और इस पंचामृत को आप चाहें तो प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं, या फिर किसी पवित्र पौधे की जड़ों में आप इसे चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए हमने माता रानी का पंचामृत से स्नान भी करा दिया है। इसके बाद में हम शुद्ध जल से माता रानी को स्नान कराएंगे अच्छी प्रकार से, कहीं पर घी आदि या कुछ दही आदि ना लगा हुआ रह जाए। उसके बाद में हम माता रानी का अंग पोषण करेंगे और उसके बाद करेंगे हम श्रृंगार। तो दोस्तों, जो समझदार ब्राह्मण होते हैं ना, वो इसमें वैदिक मंत्रों द्वारा प्राणों का संचार नहीं करते, वे सिर्फ मूर्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। इसके बाद में देखिए माता रानी का हमने अंग पोषण कर दिया, उनको हमने चौकी पर विराजमान कर दिया, और उसके बाद में हम माता रानी को वस्त्र धारण करवाएंगे इत्र लगा करके। ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है हमारी माता रानी स्नान के बाद में। और इनका जो तेज का जो अंश होता है दोस्तों, वो गृहस्थी जीवन में संभाल नहीं सकते हैं हम लोग, तो इसीलिए कन्या द्वारा इनकी पट्टी खुलवाई जाती है या फिर आईने के सामने खुलवाई जाती है। तो देखिए मैंने माता को ये लाल रंग का लहंगा पहना दिया है, माता को चुनरी उड़ा देंगे, तो ज्वेलरी पहनाएंगे जैसे कर दें। और इसके बाद में हमें हवन अवश्य रूप से करना चाहिए, तभी हमारी ये मूर्ति पूजा संपन्न होगी। इस प्रकार से हमें देखिए अपना सीधा हाथ माता के हृदय पे रखना है, और जो हमारा उल्टा हाथ है यानी कि लेफ्ट हैंड है, वो अपने हृदय पे रखना है इस प्रकार से। और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, आप हमें अपने अंदर समाहित कर लीजिए और हमारे हृदय में आपका वास हो जाए। माता रानी हम पर ऐसी कृपा करें, हम आपकी सेवा कर पाएँ, इसका हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपकी सेवा करने लायक रहें, हमें शक्ति दीजिए माता रानी। इस प्रकार से माता रानी से प्रार्थना करें और सरल माता रानी की इस प्रकार से आप स्थापना करें। और इसके बाद में हमें हवन अवश्य रूप से करना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में ये स्थापना बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, तो आप नवरात्रों के किसी भी दिन माता रानी के विग्रह का इस प्रकार से पूजन करके उनकी स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें दोस्तों।